त्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम् या श्रीपादं तवेशश्रियति सपदि सः श्रीपुरं संश्रयेत स्वामिन् पार्श्वप्रभो त्वत्प्रवचन वचनोद्दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपदगतौ यत्तधीशै सुदीवि वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथा। 3 मंगलाचरण आज एक साथ किए गए हैं। आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित, आचार्य मदन कीर्ति जी के द्वारा रचित और आचार्य विद्यानंदी जी के द्वारा रचित। इन तीनों में यह कहा गया है कि हे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, आप ही एकमात्र नाथ हैं और श्रीपुर के पार्श्वनाथ, श्रीपुर कहें, सिरपुर कहें या प्राकृत भाषा में श्रीपुरी कहें, ये 3 भाषाओं में अलग अलग होते हैं। मराठी में शिरपुर साकार हो जाता है, श्रीपुर प्राकृत में होता है, अपभ्रंश में होता है और हिंदी मराठी के अलग अलग। इस श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान वाशिम के जिले के मालेगांव तहसील से 8 किलोमीटर दूर स्थित जो यह नगर है, महान तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य मूर्ति सातिशय पुण्यबंध का कारण है और इनके चरणों में बैठकर के जब कोई भक्ति करता है तो पाप उपदेश जैसा अनर्थ दंड रुक जाता है। अनर्थ को, दंडों को रोकने के लिए जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण आवश्यक होती है और जब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में कोई भी व्यक्ति आता है, सिरपुर में आकर के बैठता है तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों के अभिषेक और पूजन और भक्ति तो करता है और जितने समय भक्ति करता है उतने समय अनर्थ दंडों से वह रुक जाता है। अनर्थ दंडों में सबसे पहला एक पापोपदेश होता है। हर आदमी के पास व्यर्थ के उपदेश देने की बहुत बड़ी कला होती है। हर आदमी चलते फिरते दूसरों को उपदेश जरूर दे सकता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने में बहुत सारे लोग कुशल होते हैं और वो उपदेश जिससे पाप हो, तिर्यक क्लेश वनिज्या हिंसा रंभ प्रलंबनादि नाम कथा प्रसंग प्रसव स्मर्तव्य पाप उपदेश। आचार्य समंतबद्ध देव कहते हैं जिससे तिरेंचों को क्लेश हो, ऐसा उपदेश। किसी ने अगर झाड़ू लगाने का भी कह दिया कि झाड़ू लगा करके बैठो भाई, और झाड़ू लगाने में अगर मान लीजिए वहां पर बहुत सारी चींटियां हो, वो मरेंगी तो पाप उपदेश हुआ ना, तिरेंचों को क्लेश हुआ कि नहीं हुआ। इसके उपरांत हम कभी कभी पशुओं के लिए कह देते हैं कि तुम्हारा कुत्ते को क्यों तुम इतना भोजन डालते हो। कई लोग बैठे बैठे ये कुत्तों के भोजन के निषेध में अपनी याचिकाएं दायर कर देते हैं। कोई लोग जो है ना आवारा कुत्तों के नाम पर या मवेशियों के नाम पर प्रताड़ित उन्हें कराने के लिए उपदेश देते हैं। गायों को भगाने के लिए पुलिस वालों से कह देते हैं कि गायों को भगाइए, यहाँ क्यों बैठी हैं। तो ये सारा का सारा उपदेश जो है ना तिर्यक क्लेश वाणिज्य कहलाता है। और व्यापार में भी और हिंसा आरंभ, अर्थात हम हिंसा के आरंभ के कार्यों में भी उपदेश देते रहते हैं। ये हमारे द्वारा दिया हुआ उपदेश हमारे लिए छल कपट के द्वारा भी हो जाता है और हम यूं भी कह सकते हैं कि बहुत सारी कहानियों को हम बैठे बैठे पाप के उपदेश के माध्यम से करते रहते हैं। तो ये कथा प्रसंग प्रसवा स्मर्तव्य पाप उपदेश, इनके लिए पाप उपदेश जानना चाहिए, ये आचार्य समंतबद्ध देव कहते हैं। और उनका कहना यह है कि इन पापोपदेश से हमें बचना चाहिए कि जो हम चलते फिरते उपदेश देते रहते हैं। किसी भी गाय के लिए अगर गाय बैल कोई पालन करता है तो उसके लिए हम जाकर के सुझाव दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, उपदेश दे देते हैं, अरे ऐसा कर ले रे, क्यों तू नहीं करता है। तो ये पशुओं को, प्राणियों को क्लेश देने वाला, आरंभ बढ़ाने वाला, परिग्रह बढ़ाने वाला उपदेश जो देते हैं, यह उपदेश हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे 5 पापों को बढ़ाने के लिए आपका
कार्य कर्म बन जाता है। और ऐसे कार्य के लिए हम यूँ कर सकते हैं पापोपदेश। इसलिए अनर्थक दंड में यह दंड सबसे बड़ा माना गया है और हमें पाप का उपदेश चलते फिरते उठते बैठते अनावश्यक रूप से नहीं देना चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए। यह अनर्थ दंड अगर हम नियम के रूप में पाल लेंगे तो बहुत सारी विकृतियों से हम बच जाएंगे और हमारे आत्मा का कल्याण अवश्य होगा।